हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। यहाँ पे हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं रोज़ की तरह। तो ये मेरा 4th वीडियो है। 3 वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ, वहाँ से आप देख लेना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक बात बता दूँ, इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी जो लिंक दी गई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। तो मैं आपको 30 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द शोप बबल्स इज वेयर सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस टेंशन डी डायमीटर ऑफ बबल। तो आपको बताना है प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द शोप बबल्स के लिए आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा P इज इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। अब हम देखते हैं इसको, और भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में टॉप 10 का दम का मतलब ये है कि आपको 10 क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे एक साथ ही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देखिए, लिक्विड जेट के लिए आपका फॉर्मूला होता है 2 सिग्मा अपॉन डी होता है, लिक्विड जेट होता है। और लिक्विड ड्रॉप होती है, मतलब जो बूंद होती है अपनी पानी की, उसका फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा अपॉन डी। सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है। और उसके बाद देखिए, शोप बबल्स, शोप मतलब पान जो साबुन का बुलबुला होता है, और हॉलो बबल्स होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 8 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लूइड मैकेनिक्स से लिया गया है, ये आपका सरफेस टेंशन वाले चैप्टर से। तो यहाँ तक क्लियर। इससे आपका न्यूमेरिकल भी बनता है, तो कभी न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल ले रखा है छोटा सा। इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो SSC JEE 2019 में आ चुका है ये। द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए फ्लूइड 3.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दे रखी है। एट दिस पॉइंट विल बी G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको हाइट बतानी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दे रखी है। तो आप सबसे पहले इसको अपने आप से करिएगा, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, आपका कोई लिक्विड दे रखा है, तो उसकी हाइट है h, वो फाइंड करनी है आपको। देखिए, हाइट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और आपका प्रेशर दे रखा है, ये यहाँ पे द्रव जो आपका लिक्विड का प्रेशर दे रखा है बॉटम पे, वो आपका दे रखा है P इज इक्वल टू 3.6 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको देखिए मीटर में करना है, तो आपको देखिए 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, हाइट ऑफ कॉलम आपको निकालना है, h आपको निकालना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी और दे रखा है आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 0.9। ठीक है, और g आपका दे रखा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना डेटा क्लियर। तो आपका देखिए, मैं आपको बता दूँ, देखो आपका एक फार्मूला होता है द्रव दाब पे, मतलब बॉटम पे जो प्रेशर निकालते हैं उसका फार्मूला P इज इक्वल टू ρGH होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूँ, देखो P तो हमें दे रखा है कितना 3.6 10⁴, तो P का वैल्यू रख देंगे हम। तो रो दे रखा है, G दे रखा है, H दे रखा है। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंट क्या बनता है, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डेंसिटी निकालेंगे, क्योंकि डेंसिटी हमें देखो दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, डेंसिटी नहीं दे रखी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है वो आप पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है आपकी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड और वाटर, स्पेशल फॉर वाटर के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इस फ्लूइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला फ्लूइड होता है ना डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वो लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में यहाँ से ऐसे कर दे रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये वाला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जब निकालेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000, ये होता है ना। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी कितनी है 0.9, तो 0.9 इंटू 1000, ये आपका निकल जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आप देखिए यहाँ पे रखो, P कितना है आपका 3.6 इंटू 10⁴। ठीक है, रो आपका कितना है, रो हम निकाल चुके हैं डेंसिटी, तो 0.9 इंटू 1000। और G है, G की वैल्यू है
10 और हाइट निकालना है आपको। तो देखिए यहाँ से आप h जब निकालोगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁴ अपॉन ये डाटा नीचे आ जाएगा आपका 1000 इंटू 10। ठीक है, तो h इजगल टू अब देखो कैसे करेंगे 10⁴ देखो ये है, तो देखो यहाँ से 4 10⁴ है ना, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो ये सब ये डाटा कट जाएगा इससे। ठीक है, अब 3.6 और 0.9 रखा है तो पॉइंट से हम पॉइंट काट दे रहे हैं, तो 9 बचेगा। 9 का डिवाइड करेंगे 36 में तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, तो 4 जाएगा, तो 4 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो मुझे बता देना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यार लाइक कर दिया करिए वीडियो को। ठीक है, मैं आपके लिए देखो पेज लेके आया हूँ खरीद के, आपको बनाता हूँ अच्छी तरह से वीडियो, आपको समझाता हूँ, तो लाइक कर दीजिए करिए आप। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द टर्म्स फ्लूइड इज अप्लाइड टू सब्सटेंस विच, मतलब टर्म्स आपको बताना है इनमें से फ्लूइड के लिए किस पे कर सकते हैं हम अप्लाइड कर सकते हैं। तो देखिए, ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप, ऑफर रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप, ऑफर लीस्ट रेजिस्टेंस टू कंप्रेशन और नन ऑफ एबव। तो देखिए इसका आंसर होगा ए आंसर, ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 34 क्वेश्चन नंबर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार आपका जेई में और इसरो में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो देखिए ए देखिए, ए फ्लो हुज स्ट्रीमलाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कर्व इज कॉल्ड 2 डायमेंशन फ्लो, तो ये आपका सही है। और उसके बाद बी देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, तो आपकी टोटल एनर्जी यही होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी सही है आपका। सी ऑप्शन देखिए, द लेंथ ऑफ द डाइवर्जेंट पोर्शन इन इट वेंचुरी मीटर इज इक्वल टू द कन्वर्जेंट पोर्शन, तो ये आपका गलत है। ठीक है, सी आंसर गलत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप देखिए, हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, वेंचुरीमीटर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो। वेंचुरीमीटर मतलब रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज को मेजरमेंट करता है। यहाँ पे देखिए, फ्लोइंग थ्रू ए पाइप के अंदर। वेंचुरीमीटर इज ए डिवाइस इनटू 3 पार्ट्स होते हैं वेंचुरीमीटर में। कन्वर्जेंट कौन होता है, डाइवर्जेंट कौन होता है और थ्रॉट होता है। यहाँ तक क्लियर? मैं अभी आपको फिगर से दिखा दूंगा। फिर देखिए, द लॉन्ग लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट सेक्शन इज केप्ट 3 to 4 टाइम्स द कन्वर्जेंट लेंथ टू। देखिए, लेंथ जो होती है आपकी डाइवर्जेंट पाइप की, और वो 3 to 4 टाइम्स होती है कन्वर्जेंट लेंथ पाइप की, मतलब डाइवर्जेंट पाइप आपका बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये क्यों होता है? फ्लो सेपरेशन, मतलब सेपरेशन, अवॉइड एनी पॉसिबल टू फ्लो सेपरेशन एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन लॉसेस ऑकरिंग इन ए फ्लो। अब इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से समझिए, वेंचुरीमीटर को हम बहुत सारे पॉइंट देखने वाले हैं। यहाँ पे एक साथ ही 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका वेंचुरीमीटर दिख रहा होगा, ये आपका कन्वर्जेंट पाइप है जो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ठीक है। उसके बाद थ्रॉट है आपका, ये वाला थ्रॉट होता है, याद रखना। उसके बाद में जो पाइप आता है वो आता है डाइवर्जेंट पाइप। ठीक है, जो मतलब एरिया उसका इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि वेंचुरीमीटर में एरिया जो इंक्रीज़ होता है वो कौन सा पाइप होता है, तो इस तरीके से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखिए, दूसरा पॉइंट क्या बनता है, आपका जो कन्वर्जेंट पाइप है उसका जो एंगल होता है 15 से 20 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? और उसके बाद देखिए, जो डाइवर्जेंट पाइप होता है उसका एंगल रखा जाता है 5 to 7 डिग्री। 5 to 7 डिग्री रखा जाता है, बिकॉज इसको इसलिए रखा जाता है कि यहाँ पे सेपरेशन ना हो, फ्लो का सेपरेशन ना हो और इजी फ्लो हो सके आराम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी जो डायमीटर, पाइप की जो डायमीटर डी, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट पाइप का जो डायमीटर रखा जाता है 2.5 डी और ये रखा जाता है 7.5 डी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है, प्रेशर कम होता है। यहाँ पे जो कन्वर्जेंट पाइप की कंडीशन बता रहा हूँ, थ्रॉट पर भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होती है और प्रेशर यहाँ पे कम होता है। जैसे ही यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है, तो ये मैंने लिख दिया है, वेलोसिटी आपकी कम हो जाती है और प्रेशर आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिए हैं। एंगल ऑफ कन्वर्जेंट 15 to 20 डिग्री, उसके बाद एंगल ऑफ डाइवर्जेंट मतलब ये वाला 5 to 7 डिग्री। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, LC मतलब लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट पाइप इज़ लेस देन लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पाइप, मतलब LC होती है कन्वर्जेंट पाइप है ये वाला,
वो आपका कम होता है, डाइवर्जन पाइप आपका ज़्यादा होता है। लेंथ तो इसकी देखो ज़्यादा दिख रही है, इसकी कम है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, ठीक है। डिस्चार्ज देखिए, डिस्चार्ज क्या होता है, CD A1A2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट में 2GH। यहाँ तक क्लियर। तो CD होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, A1 होता है एरिया ऑफ इनलेट, A2 होता है एरिया ऑफ आउटलेट। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ देखिए 5 क्वेश्चन देखिए, मीजरिंग द रेट ऑफ फ्लो, मतलब ये रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करता है, जो रेट ऑफ फ्लो को ही हम डिस्चार्ज बोलते हैं। और एक और क्वेश्चन देखिए, बोथ इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लो में, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लो होते हैं आपके, तो दोनों में कर सकता है, तो ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट कॉन इन द वेंचुरीमीटर इज 3 to 4 टाइम्स दैट ऑफ कन्वर्जेंट कॉन अबाउट द फ्लो सेपरेशन। तो मैं इसको बता चुका हूँ अभी। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन देखिए, मेजर द फ्लो एनी डायरेक्शन, मतलब इसको किस पाइप में किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइंड, तो एनी डायरेक्शन में आपका फ्लो मेजरमेंट कर सकता है। तो इतने सारे एक बार में आपको क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, तो इससे भी क्वेश्चन कोई बचता है तो आप बताना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप मैनोमेट्रिक हेड इज प्रोपोर्शनल टू, मैनोमेट्रिक होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर n स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आपका हो जाएगा। अब हम मैनोमेट्रिक हेड देख लेते हैं और कुछ इसके स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये भी कुछ टर्म्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो मैं आपको कवर करवा देता हूँ यहीं पे। यहाँ पे देखिए पंप के लिए बहुत सारे डिफरेंट हेड यूज़ किए जाते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ हेड, यहाँ पे सक्शन हेड होता है और डिलीवरी हेड होता है, स्टैटिक हेड होता है, मैनोमेट्रिक हेड होता है, ये होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर लाइन वाटर सरफेस वर्टिकल हाइट होती है जिससे वाटर लिफ्ट होता है, सक्शन हेड होता है। उसके बाद देखिए डिलीवरी हेड क्या है, डिलीवरी हेड देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा, तो यहाँ पे शॉर्ट में आप समझ लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि फिगर में यहाँ पे बार बार बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। डिलीवरी हेड क्या है, ये सेंटर लाइन से ऊपर की हाइट होती है जिसे वाटर डिलीवर होता है, यहाँ पे डिलीवरी हेड बोलते हैं। स्टैटिक हेड देखिए, स्टैटिक होता है आपका HS सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड, तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक हेड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। मैनोमेट्रिक हेड देखिए, मैनोमेट्रिक हेड होता है HM से करते हैं, तो ये क्वेश्चन में भी पूछा गया था। मैनोमेट्रिक हेड डिफाइन एज द हाई हेड अगेंस्ट विच इज सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ वर्क, मतलब ये ऐसा हेड होता है जिस पे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो वर्क करता है। यहाँ पे देखिए क्या क्या होते हैं, सक्शन हेड होता है, डिलीवरी हेड होता है, फ्रिक्शन लॉस सक्शन पाइप में होता है, फ्रिक्शन लॉस हेड लॉस डिलीवरी पाइप में होता है। यहाँ पे V स्क्वायर अपॉन टू मतलब वेलोसिटी हेड भी होता है। तो ये आपके मैनोमेट्रिक हेड होते हैं यहाँ पे पंप के लिए। यहाँ पे एक और मैनोमेट्रिक हेड होता है डेफिनेशन में, देखिए ये होता है टोटल हेड आउटलेट ऑफ द पंप माइनस टोटल हेड एट द इनलेट ऑफ द पंप, ये भी आता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हेड आउटलेट ऑफ द पंप में क्या हो जाएगा, P आउटलेट अपन रो जी प्लस V स्क्वायर अपन 2G प्लस Z माइनस P इनलेट, आई मतलब इनलेट ऑफ रो जी प्लस V स्क्वायर अपन 2G प्लस Z। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन टाइप का जैसा हो रहा है ना, तो उससे समझ लीजिए आप। तो P आउटलेट है यहाँ पे, तो आउटलेट में से माइनस इनलेट घटा देते हैं तो आपका मैनोमेट्रिक हेड निकल जाता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पंप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखिए, यहाँ पे ये कर्व आपको दिख रहा है, ये पावर, हेड और डिस्चार्ज और स्पीड में बनता है पंप के लिए। तो मैंने आपको क्वेश्चन में अभी बताया था, जो Q होता है डिस्चार्ज वो H होता है आपका हेड, वो N स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशन है, Q डिस्चार्ज होगा वो DQ/N के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, बराबर होगा। उसके बाद देखिए P है आपका पावर, जो पावर होगी पंप की वो D की पावर 5 NQ के प्रोपोर्शनल होगी, और H होगा आपका हेड होगा वो N स्क्वायर D स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है, कि Q डिस्चार्ज है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा या किसके, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको अभी क्वेश्चन बताया था उस तरीके का। तो देखिए यहाँ पे कर्व बन रहा है, तो P है, ये वाला जो लाइन होती है वो P है, वो NQ के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पे Q और H कांस्टेंट रखे जाते हैं, ठीक है। Q डिस्चार्ज है, H हेड है, ठीक है, हेड लॉस। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो लाइन है वो H हेड है, Q कांस्टेंट रखा जाता है, तो H प्रोपोर्शनल N स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है वो है Q, तो Q प्रोपोर्शनल हो गया N के, N स्पीड होती है पंप की। तो यहाँ तक क्लियर।
देखिए ये वाला कंडीशन है, आप याद कर लेना या इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मैंने आपको अभी बताया था, ये क्वेश्चन भी कराया है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ। देखिए एक कर्व आपका ये बनता है एफिशिएंसी, पावर और हेड में। तो यहाँ पे जो लाइन है, आप लाइन को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक लाइन का एक मतलब पूछ लिया जाता है। ये पूछ लिया जाता है ये वाली लाइन क्या दर्शाती है, या कि ये वाली लाइन क्या शो कराती है। तो देखिए ये वाली जो लाइन है वो हेड शो कराती है। उसके बाद ये जो लाइन है ये जा रही है ऐसे करके, वो एफिशिएंसी को शो कराती है। ये वाली लाइन है इनपुट पावर को शो कराती है, और ये वाली लाइन है वो स्पीड आउटपुट पावर को, स्पीड कांस्टेंट रहती है, आउटपुट पावर को शो कराती है। तो यहाँ तक के लिए, यहाँ तक क्वेश्चन जितने बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मरकरी इज कंसीडर्ड एज ए सुपीरियर बैरोमेट्रिक फ्लूइड चीफली ड्यू टू इट्स। देखिए आपको बताना है मरकरी जो होता है वो बैरोमेट्रिक में आपका भरा जाता है, वो चीफली होता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है आपको बताना है, ठीक है। ये आंसर देखिए, नेग्लिजिबल स्मॉल वेपर प्रेशर, हाई स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, कॉन्वेक्स, मिनिकस, कुछ करके दे रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए आंसर, नेग्लिजिबल स्मॉल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं इसमें बैरोमीटर से और आपका मरकरी से रिलेटेड, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रखा है आपको एक ट्यूब दे रखी है जो बैरोमीटर है। और इसको हम कैसे करेंगे, देखिए आपको जो वो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो क्या होता है कि आपका कोई जो इन्वायरमेंटल के द्वारा जो भी हमारे सरफेस पे या जो धरती पे जो भी प्रेशर लगता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको मापते कैसे, देखिए आपको बैरोमीटर में आपका भरा होता है मरकरी Hg, तो बीकर में आपको प्रेशर नापना है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें आपको डुबाया और उसके बाद क्या हुआ, ये 760 mm Hg ऊपर उठ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 से 760 mm ऑफ Hg जो होता है वो आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखिए यहाँ पढ़ने की कोशिश करना आप। यहाँ पे देखिए ए बैरोमीटर यूज टू डिटरमाइन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बैरोमीटर होता है वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है। और मरकरी इज एम्प्लॉयड इन द बैरोमीटर बिकॉज इट इज़ डेंसिटी सफिशिएंट हाई। मरकरी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये ऊपर आपका इंक्रीज करता है बैरोमीटर के अंदर। और वेरी स्मॉल वेपर प्रेशर होता है इसमें। तो ये दो पॉइंट आपके बनते हैं मरकरी से, हाई डेंसिटी और लो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। और टेम्परेचर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉइंट पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। और देखो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हो। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, रोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ, तो आप कम से कम लाइक तो कर दिया करो। तो यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक इज नॉन एज। आपको बताना है कि जो रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स वो क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा भाई सी आंसर हो जाएगा मैक नंबर, ठीक है। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स और टू इलास्टिक फोर्स होता है आपका मैक नंबर। अब मैक नंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं जो भी डायमेंशनलेस नंबर है ऑल, वो उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डायमेंशनलेस नंबर देख लेते हैं। जो ऑल नंबर है, अभी देखिए आपको मैक नंबर ऑप्शन में आया था इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, अभी और कुछ भी नंबर आ जाता है तो आप यहाँ से याद कर लेना, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर देखिए, सबसे पहले स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई है टाइपिंग में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। RE/NOLDS होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स होता है। फ्राउड नंबर होता है वो होता है आपका इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स। यूलर नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। वेबर नंबर होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। मैक नंबर होता है इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़्यादातर IOCL, HPCL, BPCL में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और SSC JEE में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है पाइप से। तो देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू पाइप कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए पाइप जब आपका कनेक्ट है सीरीज में, तो आपको स्टेटमेंट इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो देखिए आप, तो देखिए इसमें से जो आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका सी आंसर हो जाएगा। सेम फ्लो टेक प्लेस थ्रू ईच पाइप एंड हेड लॉस अक्रॉस द एंटायर पाइप इज इक्वल टू द सम ऑफ हेड लॉस इन द
कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पैरेलल पाइप में और यहाँ पे सीरीज पाइप को दोनों को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, पंप सीरीज़ और पंप पैरेलल की कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पाइपलाइन का एक क्वेश्चन और आता है, पंप का और पाइपलाइन का क्वेश्चन एक ही होता है। देखिए यहाँ पे जब पाइपलाइन आपकी सीरीज़ में है, ठीक है, दिख रही है पाइपलाइन सीरीज़ में 1 2 3 पाइप लगे हुए हैं, आपके डायमीटर अलग अलग हैं। तो यहाँ पे पाइपलाइन जब सीरीज़ में होती है तो देखिए पाइपलाइन इन सीरीज़ और कंपाउंड पाइप आर डिफाइंड एज द पाइप ऑफ डिफरेंट लेंथ आर डिफरेंट डायमीटर कनेक्टेड एंड टू एंड इन सीरीज़ फ्रॉम टू पाइपलाइन। मतलब पाइपलाइन में देखिए डिफरेंट डायमीटर के पाइप हो सकते हैं, डिफरेंट लेंथ के पाइप हो सकते हैं, और वो कनेक्टिंग सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। देखिए लाइन से 1 2 3 ऐसे करके जुड़े हुए हैं, तो उनको हम सीरीज़ बोलते हैं। अब यहाँ सीरीज़ की जो कंडीशन होती है पाइपलाइन की, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही होती है सेम। तो यहाँ पे डिस्चार्ज होता है, प्रत्येक पाइप में डिस्चार्ज होता है, ईच पाइप में डिस्चार्ज होता है, वो सेम होता है, Q1 = Q2 = Q3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे जो हेड होगा, मतलब जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा, हेड लॉस सम ऑफ ईच पाइप में होगा। मतलब यहाँ पे जुड़ जाएगा, टोटल हेड जो जुड़ जाएगा वो H = H1 + H2 + H3। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, पाइप सीरीज़ की कंडीशन यहाँ तक फिनिश हो गई। अब देखिए पाइप पैरेलल की कंडीशन देखिए, इफ़ मेन पाइप डिवाइडेड इनटू 2 more ब्रांचेज एंड अगेन जॉइन टुगेदर डाउन स्ट्रीम टू फ्रॉम सिंगल पाइप। मतलब कोई मेन पाइप है आपका ये वाला, और वो किसी 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अलग अलग ऊपर नीचे ऐसे करके जा रहा है। उसके बाद वो डाउन स्ट्रीम में एक सिंगल पाइप में बाहर आउटलेट की कंडीशन में जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कंडीशन। तो पैरेलल कंडीशन की पाइप की कंडीशन में क्या होता है, जो क्यू होता है वो सम होता है, सबका क्यू होता है वो सम करेंगे। जैसे क्यू अगर क्यू आपका 1 पाइप में है, 2 पाइप में, 3 पाइप, तो डिस्चार्ज होगा वो सम कर देंगे, Q1 + Q2 + Q3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हेड रखेंगे, जो हेड लॉस होगा वो सब में बराबर होगा, इक्वल होगा, याद रखना। सेम जैसे 1 2 3 कंडीशन बन रही है तो हेड लॉस तीनों में समान होगा यहाँ पे। तो यहाँ तक क्लियर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नंबर 39 देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड सेपरेशन इन वेंचुरीमीटर द एंगल ऑफ डाइवर्जेंट इज केप्ट। देखिए आपको जो एंगल बताना है, अवॉइड सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए वेंचुरीमीटर में जो आपका डाइवर्जेंट सेक्शन होता है वहाँ पे एंगल होता है, कितने एंगल का रखा जाता है उस पाइप को, वो आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपका। तो आपको बताना है, देखिए 10 to 15 डिग्री, 15 to 20 डिग्री, 5 to 7 डिग्री या 7 to 10 डिग्री। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर 5 to 7 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 40 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, और ये आपका इसरो में पूछा गया है 2016 में, और इसको हम करेंगे सॉल्व अच्छी तरीके से समझ के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप रनिंग एट 500 RPM and its maximum efficiency is delivered at a head of 30 meter and a flow rate 60 लीटर पर मिनट। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है 500, मतलब जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी जो स्पीड दे रखी है 500 RPM, और मैक्सिमम एफिशिएंसी डिलीवर करता है, इसका हेड दे रखा है आपको 30 मीटर, और रेट ऑफ फ्लो देखा है, डिस्चार्ज दे रखा है आपको 60 लीटर पर मिनट। अब देखिए इफ़ द RPM इज चेंज, अब RPM को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, 500 से 1000 कर दिया उसने। Then the head in meter and flow rate Q in liter per minute at maximum efficiency are estimate to be। तो देखिए आपको हेड बताना है और आपको डिस्चार्ज बताना है। ठीक है, जब आपका स्पीड चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। तो हम इसको हम करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है आपका और उसमें स्पीड दे रखी है सेंट्रीफ्यूगल पंप की N1, आपको 500 RPM दे रखा है, 500 RPM दे रखा है, हेड आपको दे रखा है 30 मीटर। मतलब हेड क्या होता है, जैसे मतलब कोई भी वाटर है आपका कितना ऊंचाई तक भरा हुआ है, ठीक है, टैंक में, तो आपका हो गया हेड 30 मीटर दे रखा है। रेट ऑफ फ्लो, मतलब पाइप में फ्लो हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल पाइप जब फ्लो कर रहा है तो रेट ऑफ फ्लो दे रखा है आपका, या डिस्चार्ज भी बोलते हैं इसको, तो क्यू दे रखा है 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वो कह रहा है कि RPM चेंज कर रहा है, वो मतलब स्पीड चेंज कर रहा है। जब अब 500 से 1000 RPM कर दिया, तब वो पूछ रहा है कि हेड बताइए। ठीक है, हेड बताइए और डिस्चार्ज बताइए, तो क्या होगा। देखिए एक कंडीशन होती है यहाँ पे, मैं आपको बता दूँ, फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कंडीशन देखिए, मैं आपको बता दूँ,
एच प्रोपोर्शनल होता है वो एन स्क्वायर का होता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लेना, इसको मैं बता चुका हूँ। देखिए एच प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, H1 इजकल टू N2/N1, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे इसका, ठीक है। इतना यहाँ तक क्लियर हुआ। ये भाई H प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब दो का कंपेयरिंग करा जाता है तो H2 H1 लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमको देखो H2 पूछा है, तो H2 हम जब निकालेंगे, ये H2 निकालेंगे तो देखो H2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 का स्क्वायर N2, ये H1 इधर जाएगा तो H1/N1 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे H2 का मैंने क्या करा, H2 जब H2 निकालेंगे तो देखिए N2 कितना है आपका 1000, N2 1000 है, तो 1000 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, क्योंकि N2 स्क्वायर है। H1 कितना है, H आपका देगा 30, ठीक है, 30 अपॉन, और N1 देगा 500, तो 500 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यही है ना। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं अपन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1000/500 का स्क्वायर इंटू 30। तो देखिए 500 से ये आप डिवाइड कर दो, कितने बार जाएगा, 2 बार, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 4 × 30, मतलब आ गया आपका 120 मीटर तो आपका निकल जाएगा हेड, ठीक है, हेड निकला। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमको निकालना है Q। तो Q जो प्रोपोर्शनल होता है वो N के होता है। ये भाई कंडीशन है, ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए, ये पूछा जाता है डायरेक्ट, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बना सकते हैं अपन, Q2/Q1 N2/N1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या निकालना है, Q2 निकालना है, हमें Q2 निकालना है। तो Q2 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए N2 × Q1/N1। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू रखिए आप, N2 का वैल्यू देखिए 1000 Q1 का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू है आपका 60 लीटर डिस्चार्ज, और N1 है आपका 500, ठीक है। इतना कर लिया मैंने, किया ये 2 बार कट गया, 2 × 60 हो गया, तो Q2 आपका आ जाएगा 120 लीटर, ठीक है, यहाँ से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, देखिए आपका एक आंसर तो ये है 120 मीटर हेड निकल आया, और Q2 निकल आया आपका 120 लीटर, ठीक है। तो दोनों आंसर आपका 120 करके है, आपका 120 मीटर हेड है, और Q2 डिस्चार्ज है आपका 120 लीटर पर मिनट होता है, ठीक है। ये आपका डिस्चार्ज हो गया। तो यहाँ तक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसका आप प्लीज़ आंसर देना। देखिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। द पर्पस ऑफ चैम्पलेट इज, आपको बताना है कि चैम्पलेट जो होता है कास्टिंग में उसका क्या पर्पस होता है। ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर, जो भी आपको लगे वो आप आंसर बताना, ठीक है। और खालिद सैयद जी हैं, वो रोज़ इसका जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, कम से कम एक बंदा आंसर देता है, पूरा वीडियो देख के आंसर देता है। देखिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको कम से कम ये बताना है कि क्या कमी हो रही है वीडियो में, आप बता सकते हो, आंसर बता सकते हो, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि आप आंसर भी नहीं बता रहे हो और ना तो लाइक कर रहे हो वीडियो को, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। और भाई जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ। चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।